हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन पर। दोस्तों, डीआरडीओ को लेके बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हैं और आपसे ज्यादा एक्साइटेड मैं हूं कि इस एग्जामिनेशन को आप लोग एक ही बार में फोड़ दें, क्योंकि 2022 के बाद ये 3 साल बाद रिक्रूटमेंट आया है और मल्टीपल ब्रांचेस में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा वालों के लिए भी है, आईटीआई वालों के लिए भी है। अब एलिजिबिलिटी को लेके अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, एक नहीं दो, आप जाके देख लीजिएगा। एक वीडियो बनाइए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लेके, उस वीडियो में सारे के सारे तुम्हारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो टीयर 1 नॉन टेक्निकल है उसको कैसे हम लोग तैयार करें और इसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्या पूछेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बाकी सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। चलो देखो, एक और चीज बता दूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है पर्सनालिटी टेस्ट को लेके। तो देखो दोस्त, जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और टेक्नीशियन की पोस्ट है, दोनों में क्या लिखा है, टीयर 1 तो आपका सिर्फ सीबीटी हो जाएगा, लेकिन जो टीयर 2 है उसमें एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अब किसी किसी वेबसाइट पे यहां पे लिखा है क्वालिफाइंग, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको इसे क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में इसके कोई मार्क्स है ही नहीं, कोई मार्क्स नहीं है इसके, ना तो इसमें पास होना है ना इसमें फेल होना है, कुछ नहीं। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आपको आंसर करना होगा, सिंपल। सबसे पहले आपको जो फोकस करना है वो टीयर 1 पे करना है, क्योंकि इसमें नॉन टेक है और टीयर 2 में पूरा टेक है। तो नॉन टेक में क्या क्या पूछेगा उसको देख लेते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे भाई, 2 घंटे में करने होंगे, 150 नंबर के होंगे और नेगेटिव कितना है, 0.25 मार्क्स का नेगेटिव भी है। इस बार पैटर्न इन्होंने काफी चेंज कर दिया इस बार। तो देखो, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड क्या आएगा आपका एक और इंग्लिश। जी हां, साइंस के कितने क्वेश्चन, 40, इंग्लिश के 30, एप्टीट्यूड के 40 और रीजनिंग के भी 40। अब अगर आप साइंस, मैथ और रीजनिंग एक साथ सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक पेपर ध्यान में आना चाहिए, कौन सा, यस करेक्ट, आरआरबी जेईई 2025। कब होगा, लगभग मार्च में होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपकी आरआरबी जेईई की तैयारी और डीआरडीओ की तैयारी एक साथ होने वाली है। कुछ भी अलग आपको नहीं करना है, पहली बात ये अपने दिमाग में खोपड़ी में अंदर डाल लो। समझ गए दोस्त। इसके बाद बस जो जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस हैं उसको कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। तो साइंस के 40, मैथ के 40 और इंग्लिश और आपके रीजनिंग के 40, टोटल 120 क्वेश्चन। तो अगर रेलवे की तैयारी हो गई तो इसकी भी साथ साथ में हो जाएगी। ये 120 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होंगे। बस दिक्कत देंगे तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, उस पर बात करते हैं। ये जो टेक्निकल का फील्ड है, मतलब टेक्निकल का जो पेपर है 120 क्वेश्चन का, इसको अपन बाद में करेंगे कभी और। देखो मेरे दोस्त, एक और चीज समझ लो, हाँ क्या, कि आपके जो सेक्शंस हैं, है ना, इंग्लिश के, एप्टी के, रीजनिंग के, ये टाइम बाउंड होंगे। आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम ही मिलने वाला है। जैसे मेरे हिसाब से शायद 2 घंटे का पेपर है, तो 30 मिनट्स वो हर एक सेक्शन में, 4 सेक्शन में आपको प्रोवाइड करेगा। अभी इसने नोटिफिकेशन में ये तो नहीं बताया है कि कितना कितना टाइम बाउंड होगा, बट आगे की वीडियोस में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कहीं ना कहीं से निकाल के, जुगाड़ बैठा के, टेंशन मत लो। तो सभी के सभी सेक्शंस टाइम बाउंड होंगे मेरे दोस्त। एक सेक्शन का टाइम खत्म तभी दूसरे पे जा पाएंगे, दूसरे का टाइम खत्म तो तीसरे पे जा पाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बता ही दिया। अच्छा, क्या पेपर 1 मतलब टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के नंबर जुड़ेंगे सिलेक्शन के लिए? नहीं, टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग होगा, कट ऑफ पार करना होगा, और टीयर 2 के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, जैसा आरआरबी जेईई में होता है, सेम। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, एक ये टेलीग्राम चैनल है आरआरबी जेईई के लिए और आपके लिए, डीआरडीओ वालों के लिए, दोनों के लिए सेम, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा मेरे भाई कंटेंट है, पूरा खतरनाक। जितना भी वीडियोस, मतलब पीडीएफ, ये वो, ऐसा वैसा, हिंदी इंग्लिश, जो भी चाहिए ना तुम्हें नॉन टेक की, सब कुछ इसके अंदर है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में लिंक पिन की हुई है, ज्वाइन कर लो। चलो, मैथमेटिक्स में क्या पूछेगा, तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। साइंस में क्या पूछेगा, साइंस में क्या आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, 10th लेवल तक का आता है। अब मैथ में बहुत सारे चैप्टर हैं, तो ये देखो, इतने सारे चैप्टर हैं भाई मैथ में, इतने सारे। जी हां, तो क्या सर 50-60 दिन में हमें ये सब चैप्टर प्रिपेयर करने होंगे? नहीं, मैं लगभग 8 सालों से पढ़ा रहा हूं और मैं बहुत सारे पेपर्स को, हजारों पेपर्स को अभी तक देख चुका हूं।
उसके बेसिस पे पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको कुछ चुनिंदा चैप्टर्स बता रहा हूं, आपको सिर्फ वही तैयार करने हैं, ध्यान रखिएगा। और वो कौन से चैप्टर्स हैं? ये रहे। ये चैप्टर्स टफ कैटेगरी में है मेरे दोस्त, इनमें थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा समय लगेगा, और ये सभी के सभी चैप्टर्स इजी कैटेगरी के अंदर आते हैं। समझ में आ गया? तो आरआरबी जेई के लिए भी यही सिनेरियो है, डीआरडीओ के लिए भी यही सिनेरियो है, एप्टीट्यूड के लिए। क्लियर? आपको इजी चैप्टर्स में टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो, अलजेब्रा, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, डीआई, ये सब आएगा। और टफ चैप्टर्स में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, नंबर सिस्टम और परसेंटेज। समझ गए? तो ये चैप्टर्स की तैयारी आपको करनी होगी, या तो किसी के पेड कोर्स के थ्रू, नहीं तो मैं जो आपको रिकमेंडेशंस बताऊंगा उसके थ्रू भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साइंस में क्या करें सर? रेलवे के लिए भी मैंने यही सेम स्ट्रेटजी बताई थी, साइंस के लिए आप लोगों को भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करना है। देखो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 40 क्वेश्चन, तो इसके लिए स्ट्रेटजी भी तगड़ी होनी चाहिए। तो फिजिक्स में सिर्फ ये जो 5 चैप्टर शुरुआत के दिए हैं ना, पहले इनको ठिकाने लगाना है हमें, ठीक है? फिजिक्स के ये 5 चैप्टर, फिर ये केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हो गए, और फिर ये हो गए मेरे दोस्त बायोलॉजी के। बहुत ही ज्यादा रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद ये पूरा का पूरा डेटा मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। यही 5 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को सबसे पहले उड़ा दो। कैसे उड़ाएंगे? तो उसके लिए किताबें भी हैं, वो भी आगे बता दूंगा। रीजनिंग के लिए भी बच्चे पूछते हैं, तो ये देखो, ये वेटेज वाइज रीजनिंग के टॉपिक्स लिखे हैं मेरे दोस्त। एनालॉजी है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, पजल्स, और ये सारी चीजें रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर वाइज लिखी हुई है, सबसे ज्यादा कौन सा आता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब जैसे दिक्कत बच्चों को आती है इन 3-4 में, इसमें आती है दिक्कत, इसमें आती है दिक्कत, है ना? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में नहीं, इन दोनों में। तो आप लोग इन 2-3 चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ नहीं। अब आते हैं तुम लोगों की तुम लोगों की इकलौती एक दिक्कत पे। डिप्लोमा वाले बच्चे इस चीज को सुन के ही घबरा जाते हैं, क्या? अंग्रेजी, ठीक है? अब कोई बच्चा ये मत बोल देना कि सर इसकी मुझे हिंदी वाली पीडीएफ दे दीजिए अंग्रेजी की, ठीक है? इतने महान तो नहीं है ना, कोई बता देना भाई कमेंट में। तो देखो यार, अंग्रेजी के लिए बहुत सारे आपके टेक्निकल के पेपर में इंग्लिश आता है, जितने भी पीएसयूज के पेपर होते हैं इंग्लिश उसमें आता ही आता है। ये 6 चैप्टर्स में से ही इंग्लिश के क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम। सबसे पहला चैप्टर है आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन का, दूसरे नंबर पे है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आएगा एंटोनिम, सिनोनिम, फिर आएगा कॉम्प्रिहेंशन, और लास्ट में है जंबल्ड सेंटेंस। आपको करना क्या है? आपको इन दोनों को रखना है लास्ट के लिए। जी हां, अगर टाइम मिलता है तो इन्हें पढ़ना है, अगर टाइम नहीं मिलता है तो इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कितने नंबर से और कितने वोकैब, कितने मतलब कितने वर्ड्स याद करके जाओगे, कोई पता है? और कितना याद रहेगा पेपर में, और क्या पेपर में वही सेम वर्ड आएगा कि नहीं आएगा, कुछ अता पता नहीं है। पर्यायवाची और विलोम, कुछ अता पता नहीं है, राइट? तो इसीलिए इन चीजों को, इन दोनों को सबसे आप लास्ट के लिए रखिए। आपको ऊपर के 2 और नीचे के 2 प्रैक्टिस करने हैं। कहां से करने हैं? इस किताब से करने हैं। इस किताब में देखिए ये दिया है सेक्शन 1 ग्रामर का, जिसमें स्पॉटिंग द एरर दिया है। इसको अभी नहीं करना है, आपको ये वाला करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी देखिए ये रहा प्रीपोजिशन, ये रहा आर्टिकल। क्लियर है? फिर देखिए ये है सेक्शन 2 वोकैब, इसमें सिनोनिम दे रखा है, एंटोनिम दे रखा है, इसको नहीं करना है। और ये है सेक्शन 3 कॉम्प्रिहेंशन, इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे और पैरा जंबल्स कर लेंगे। कर लेंगे का क्या मतलब है? कर लेंगे का मतलब क्या? अब ये जो उतने भी पेज दे रखे हैं, मुझे ये सब कुछ करना है। 930 से 992 60 पेज दे रखे हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं हर हफ्ते में 2 से 3 दिन निकालता, या ऑल्टरनेटिव डेज निकालता। मंडे को पढ़ा, वेडनेसडे को पढ़ा, फ्राइडे को पढ़ा। 1 से 1.5 घंटा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को देता, और बैठ के इन क्वेश्चंस को बस देखता, एनालाइज करता। उससे क्या होगा कि हमें क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने की आदत आ जाएगी। जो भी बच्चे डरते हैं ना, उनका डर ऐसे ही खत्म होगा। देखिए, आपके डर को आप ही खत्म कर सकते हो मेरे दोस्त, कोई और नहीं कर सकता। मैं आपको तरीका बता सकता हूं कि आप इजी वे क्या है उसको फॉलो करिए। तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यह सबसे सिंपल और सही रास्ता है।
आपको बस एक किताब चाहिए, पीडीएफ चाहिए और स्टार्ट कर देना है। अपना एक शेड्यूल बनाइए, हर हफ्ते में 3 दिन पढ़िए 1-1 घंटा। क्लियर है? चलो मेरे दोस्त, ये इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद कौन कौन से रिसोर्सेस फॉलो कर सकते हैं? तो मैथ में ये प्लेलिस्ट है, मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, शताब्दी एक्सप्रेस सीरीज के नाम से। बाकी ये और 2 प्लेलिस्ट हैं। इसके अलावा साइंस के लिए थ्योरी प्रिपेयर करनी है तो ये 2 किताबें हैं मेरे दोस्त, एक तो यूथ कंपटीशन की और एक अरिहंत की किताब है जिसमें पूरी एनसीईआरटी की समरी दे रखी है। ठीक है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ना, बस सब कुछ मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। और ये रीजनिंग मैंने इन्हीं सर से पढ़ी है ना, मतलब जितना भी प्रैक्टिस करता था मैं इसी किताब से करता था, अच्छे से दे रखे हैं क्वेश्चंस, है ना, यहां से कर लीजिएगा। क्लियर है? ये टीयर 2 है, तो टीयर 2 की स्ट्रेटजी एंड मतलब सिलेबस अगर आपको चाहिए कि मैं डिस्कस करूं तो कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, कमेंट करो, बताओ कि हां सर हमें जरूरत है। तब वीडियो बनाने में और मजा आता है जब ज्यादा लोगों को नीड होती है, तो ठीक है, उतना ही अंदर से मेरा आउटपुट निकलता है। और ये वीडियो की मेहनत अगर आपको पसंद आई हो मेरे दोस्त तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलता हूं। कोई भी और डाउट भी बचा हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।